बारिशें और सैलाबी रैलों से सिंध सूरत हाल संगीन हो गई। पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर नुकसान। 24 घंटों के दौरान मजीद 73 अफराद जिंदगी हार गए। विफाकी हुकूमत ने सूरत हाल को कौमी इमरजेंसी करार दे दिया। सिंध हुकूमत का टेंट सिटी बनाने का ऐलान। वजीर आला पंजाब का 5 अरब रुपए के रिलीफ फंड का ऐलान। इस साल सैलाबी सूरत हाल से 900 अमवात हुई। 8 लाख के करीब मवेशी हलाक हुए। 5 लाख घर मुतासर हुए। मुल्क भर में इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर। NDMA की हौलनाक रिपोर्ट सामने आ गई। सिंध में भूख, बीमारी और सैलाबी पानी में घिरे मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। खेमे तक न मिल सके। लाड़काना के चांडिका मेडिकल अस्पताल में बारिश का पानी दाखिल हो गया। ऑपरेशन थिएटर समेत मुख्तलिफ शोबे बंद। हैदराबाद में निकासी आब का निजाम मुकम्मल तौर पर नाकाम। सड़कों गलियों में अब तक घुटनों घुटनों पानी मौजूद। दादू में बंद टूट गया। सैलाबी पानी घरों की तरफ बढ़ने लगा। जिला बदीन में सैलाबी रैलों ने सेम नालों के पुश्तों को कमजोर कर दिया। इलाका मकीन खौफ में मुब्तला। जामशोरो, सेवन और दादू के इलाकों का जमीनी राब्ता कट गया। सखर और घरों में महसूस शहरियों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना। खैरपुर के गली मोहल्लों, बाजारों, सरकारी दफातर और अस्पतालों से पानी न निकाला जा सका। मैं इस वक्त बहुत कंजर्वेटिव भी कहूँ तो मैं कहूँगा 2 से 2.5 मिलियन घर मुनहमित हो चुके हैं कम्प्लीटली। लोगों के घर पे सरों पे छत नहीं है। इस शिद्दत का स्पेल आना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ना महकमे मौसमियात को पता था ना हमें पता था। सिंध में 30 लाख कच्चे घरों में से 20 से 25 लाख घरों को नुकसान पहुंच चुका है। वजीर आला सिंध ने इंतहाई तशवीशनाक खबर सुना दी। सिंध में 1000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। इतनी शदीद बारिश की तवक्को महकमे मौसमियात को भी नहीं थी। खाने पीने के सामान, खेमों की शदीद और फौरी जरूरत है। कौमी और बैन अवी मीडिया भी इस मरतबा वो किरदार अदा नहीं कर रहा जो उसने 2010 के सैलाब में अदा किया था। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की दुहाई। मुसलसल सैलाब और तूफानी बारिशों से बलूचिस्तान के कई इलाके डूब गए। बिफरा सैलाबी रैला चमन के अतराफ में तबाही फैलाता पाक अफगान सरहदी देहात बाब दोस्ती के साथ कस्टम और FIA दफातर में दाखिल हो गया। पैदल आमदरफ्त के रास्ते में 7 फीट तक सैलाबी रैले में कई मुसाफिर फंस गए। लेविस के साथ पाक फौज और FC का भी रेस्क्यू ऑपरेशन। जाफराबाद, नसीराबाद और सोबतपुर में मजीद बारिशों के बाद नए रैले मुश्किलात बढ़ाने लगे। संजाबी में सूरत हाल मजीद खराब। खेमे, खुराक और दवाएं नायाब। जिला बुलान के इलाके बीबी नानी में गैस के पाइपलाइन सैलाबी रैले में बह गई। कोयटा कराची शाहराह बेला के मकाम पर 2 दिन से बंद है। बलूचिस्तान में अद्वियात, पोल्ट्री और दीगर अशियाए जरूरिया का बहरान पैदा हो गया। सूबे में सैलाब से अब तक 230 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। पंजाब का जिला राजनपुर मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी में डूब गया। इंतजामी मशीनरी गायब। खुराक की किल्लत, बच्चे बीमार, मकानात बह गए। गुज़िश्ता रोज से फिर मुसलधार बारिशें। खुले आसमान तले मौजूद सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। बचा कुछ सामान भी तबाह होने लगा। डेरा गाजी खान भी 20 दिन से बारिशों और सैलाबी रैलों की जद में। कोयटा रोड भी पानी में डूब गया। पानी की रफ्तार से शहर को भी सैलाबी खतरे का सामना। जिला इंतजामिया का कहना है कि शहर को खतरा नहीं, पानी दही इलाकों की तरफ जा रहा है। टांग से आए सैलाबी रैले से डेरा इस्माइल खान के 4000 खानदान मुतासिर। कोलाची और यार्क में सैलाबी सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें और सैलाब। टांग, जनूबी वजीरिस्तान और जोब से सैलाबी रैला DI खान में दाखिल। कराची, दराबन और बरुआ तहसीलों के दर्जनों देहात से रियाब। टांग रोड पर CRBC नहर का पानी ओवरफ्लो। करीबी कॉलोनियों में पानी दाखिल हो गया। लोग रैलों से बचने के लिए दरख्तों पर चढ़ गए। समाज में सैलाबी रैले से बिजली और मवासलात का निजाम बुरी तरह से मुतासिर। बारिश के बाद पलई के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद सवात एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के लिए बहाल। लोअर दीन में दरियाए पंचकोरा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। लोअर कोहिस्तान में अछाड़ और जैदगढ़ नाले के रैले में शाहराह कराक्रम का बड़ा हिस्सा बह गया। शाहराह 2 मकामात पर बंद हो गई। KP के हुकूमत ने डेरा इस्माइल खान, अपर कोहिस्तान, चित्राल और टांग के इजला को आफतजदा करार दे दिया।
सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बिरादरी से मदद की अपील कर दी। कहा कि आलमी बिरादरी, तंजीमों, ममालिक और मालियाती इदारों का हंगामी ताउन दरकार है। सैलाब की तबाही का हजम इतना ज्यादा है कि तनहा वफाकी या सूबाई हुकूमतें मुतासिरीन को मुकम्मल बहाल नहीं कर सकती। इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ इजलास में बताया कि सैलाब ने 2010 से भी बढ़कर तबाही फैलाई है। इजलास में वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, चीन, अमरीका और यूरोपीय ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। $50 करोड़ का फौरी इमदाद का ऐलान। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में इमदादी सामान, टेंट और राशन न मिलने और दाद रसी न होने पर सैलाब मुतासिरीन का एहतजाज। छठा, जैकबाबाद, मीरपुर खास, घोटकी, सेवन और लाड़काना में बंदों और खैमे बस्तियों में मौजूद मुतासिरीन के मुजाहरे। उमरकोट में बेयारो मददगार मुतासिरीन ने टेंट से भरा ट्रक देखकर उस पर हल्ला बोल दिया। डंडवाला यार में सैलाब मुतासिरीन ने पानी का निकास न होने, राशन और टेंट न मिलने पर उस्मान शाह हड़ी नसरपुर रोड पर एहतजाज किया। 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया, लाठियों का इस्तेमाल, मुतादिद अफराद जख्मी। राजनपुर में सैलाब मुतासिरीन ने राशन के ट्रकों पर धावा बोल दिया। आर्मी चीफ की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज के तहत इमदादी कामों का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ की फॉर्मेशंस को सैलाब मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाने की हिदायत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में मुतासिरीन को हर मुमकिन रिलीफ पहुंचाया जाए, हर एक मुतासरा शख्स तक पहुंचा जाए। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी पर भी गौर। आर्मी चीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारी रखी जाए। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पूरी तवज्जो सैलाब की सूरत हाल और उसके असरात और बिलखसूस इमदादी ऑपरेशन पर रही। कॉन्फ्रेंस में अहम और बड़े फैसले किए गए। सैलाब ज़दगान के लिए अवामी एहतियात वसूल करने की गर्ज से आर्मी के तहत अतिया मराकज कायम करने का फैसला। फौज ने आवाम और मुखय्यर हज़रात से अपील की है कि खैमा, बिस्तरों, कंबलों, पानी के टैंकों और तरपालों की अशद जरूरत है। राशन में आटे, घी, चावल, दालों, पत्ती और पीने के साफ पानी की जरूरत है। फर्स्ट एड किट और जरूरी अद्वियात जैसे डायरिया, आंख, कान और जिल्द की बीमारियों और डिहाइड्रेशन की अद्वियात भी चाहिए। पाक फौज अब तक 40,000 अफराद को महफूज मकामात और आर्मी के कायम करदा 137 से ज्यादा रिलीफ कैंपों में मुंतकिल कर चुकी है। आर्मी ने अपना 3 दिन का राशन यानी 1500 टन राशन सैलाब ज़दगान में तकसीम कर दिया। फौज के जनरल अफसरान अपनी 1 माह की तनख्वाह भी रिलीफ फंड में दे चुके। शहबाज शरीफ की अनथक कोशिशें फल लाएंगी और पाकिस्तान मौजूदा हालात से निकल आएगा। नवाज शरीफ का बयान। कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुतल्लिक उनसे जो बयान मंसूब किया गया है वो दुरुस्त नहीं है बल्कि गुमराह कुन है। इससे पहले तजियाकार सुहेल वड़ाइश ने जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ दावा किया था कि शहबाज शरीफ और मिफ्ताह इस्माइल की कारकर्दगी से नवाज शरीफ मुतमईन नहीं। नवाज शरीफ इस बात पर भी खुश नहीं कि उनके अदालती मामला अब तक लटके हुए हैं। सुहेल वड़ाइश ने बताया कि नवाज शरीफ इमरान खान से मुज़ाकरात के मूड में नहीं। वो कहते हैं कि इमरान खान इतना बड़ा फाशिस्ट है कि पहले उससे निपटना चाहिए और उसके बाद जमहूरियत के मामला देखने चाहिए। इमरान खान की गिरफ्तारी का खतरा 1 सितंबर तक टल गया। हाईकोर्ट के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से भी रिलीफ मिल गया। 1 सितंबर तक इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। खातून जज और IG को धमकी देने के केस में जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि PTI की मकबूलियत और इंतखाबी कामयाबियों से खौफजदा लोग इन्हें टेक्निकल नॉकआउट कराना चाहते हैं। जो ये फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं उन्हें मुल्क का सोचना चाहिए। इन मुकदमात से दुनिया में मुल्क का मजाक बन रहा है। ये तासुर जा रहा है कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है। जमानत मिलने के बाद इमरान खान F8 कचहरी पहुंचे। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात में भी इमरान खान की 7 सितंबर तक जमानत मंजूर कर ली गई। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी करने का फैसला। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने हुक्म जारी कर दिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए सऊदी अरब की यकीन दहानी को भी सराहा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ये ऐलान कॉमनवेल्थ गेम्स और इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में हिस्सा लेने वाले एथलीट से इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान किया। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने इन गेम्स में मेडल्स जीतने वाले एथलीट्स में इनामात भी तकसीम किए। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा था कि वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स पर पाबंदी खत्म कराने के लिए वज़ीर आज़म से बात करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ मुजाहरे। मलिर हाउस के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर शहरियों का मुजाहरा। कुरंगी सिंह चौरंगी के करीब शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का इजाफी बिल की अदायगी से इनकार। एहतजाज के बायस कुरंगी सिंह चौरंगी और अतराफ में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। रावलपिंडी के इलाके धमियाल और चांदनी चौक पर लोगों का बाबड़ा दफातर का घेराव। धमियाल रोड ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। कसूर में भी बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ मुजाहरे। मुजाहिरीन ने चुंगी रुकनपुरा के मकाम पर सहारी रोड ब्लॉक कर दिया। लेस्को अफसरान दफातर से गायब। अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया तो हम खुद अवाम के साथ एहतजाज में शामिल हो जाएंगे। 200 यूनिट तो एक मोटर चलाने वाले का बिल आ जाता है। रहनुमा नून लीग आबिद शेर अली अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा मिफ्ता इस्माइल के बयान पर अफसोस होता है। मिफ्ता साहब दफ्तर से बाहर निकले। इमरान खान ने जो मुआहदे किए इस पर अमल न करें। IMF से नए मुआहदे किए जाएं। नवाज शरीफ ने 18 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की थी। उस वक्त भी IMF का प्रेशर था। खुदारा अवाम को रिलीफ दें। हल्कों में जाना मुश्किल होता जा रहा है। ये भी कहा कि आज उनका मुकाबला इमरान खान से नहीं बिजली के बिलों से शुरू हो गया है। अवाम को इस नाहल टोले के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इमरान खान का ऐलान। कहा कि तहरीक इंसाफ सैलाब मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासिर इलाकों के दौरों का फैसला। दोनों सूबों के वज़राए आला को मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद की हिदायत। पार्टी रहनुमाओं के इजलास में कहा कि न मईशत संभल रही है न ही सैलाब मुतासिरीन की किसी को परवाह है। विफाकी हुकूमत की तरजीहात में अवाम के बजाय अपने मुकदमात का खात्मा है। वो सैलाब से तबाहाल इलाकों का दौरा करेंगे। मुतासिरीन से मुलाकात करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने जस्टिस आमिर फारूक की काबिलियत पर शकूक और शुबहात का इजहार कर दिया। कहा कि एक बयान में कहा है कि इस्लामाबाद कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस को बुनियादी बातें समझने और इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर सीखने की जरूरत है। तशद्दुद के इल्जाम में बेहिसी और मायूसी के इजहार के लिए उनके पास अल्फाज नहीं है। फवाद चौधरी ने कहा कि तशद्दुद की हसासियत को समझते हुए शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार पर मजिस्ट्रेट काबिल तारीफ है। जस्टिस आमिर फारूक इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत करने वाले बेंच के सरबराह हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माफी नहीं मांगेंगे। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि इस बात पर तो उन्हें और भी अफसोस है कि इस मामले को फुल कोर्ट सुन रहा है। बगावत पर उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार PTI रहनुमा शहबाज गिल ने सेशन कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उनके खिलाफ मुकदमा बदनीयती और सियासी बुग़्ज़ की बुनियाद पर बनाया गया। उनके बयान के कुछ हिस्से तोड़ मड़ोड़ कर FIR में शामिल किए गए। पर्चे में दर्ज दफात के तहत मुकदमा नहीं बनता। बदनीयती के तहत मुकदमे में फंसाया गया। दरखास्त जमानत मंजूर की जाए। फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। कराची में आज बारिश का इम्कान नहीं, मगर फिर भी सिंध हुकूमत ने शहर में जुमे और हफ्ते को सारे सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का ऐलान कर दिया। बच्चों के वालिदैन हैरान परेशान। कोरोना और फिर गर्मियों की तवील छुट्टियों के बाद बच्चों का रिदम बन ही नहीं पा रहा। वालिदैन की राय। वजीर बोर्ड और जामियात इस्माइल राहू ने कहा है कि कराची में जामियात और बोर्ड मामूल के मुताबिक खुलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब से ऐलान कर दिया। वजीर तालीम शहराम तरकई के मुताबिक अपर चित्राल में स्कूल 10 दिन, लोअर चित्राल में स्कूल 5 दिन के लिए बंद कर दिए गए। लोअर दीर और टांक में 3 दिन, जबकि अपर दीर, सवात और डेरा इस्माइल खान में स्कूल 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। कोलपुर और बच के दरमियान अंग्रेज दौर का रेलवे पुल सैलाब बहा ले गया।
रेलवे से मट्टी निकलती रही तो पुलों और ट्रैक नीचे आ गिरा। बलूचिस्तान का मुल्क के दीगर हिस्सों से रेलवे राब्ता भी मुनक़ता। मुल्क भर के रेलवे ट्रैक्स पर बारिश का पानी, ट्रेनों का पहिया जाम, कई ट्रेनों की रवानगी मनसूख। कराची से कराकरम और कराची एक्सप्रेस की लाहौर रवानगी मुअत्तल। रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान और तेजगाम एक्सप्रेस की रवानगी भी मुअत्तल हो गई। पेशावर जाने वाली आवाम एक्सप्रेस भी रोक दी गई। मरी में तूफानी बारिश, कई मकामात पर दरख्त गिर गए। गलियात और मरी में दरख्त गिरने से रास्ते बंद। झीका गली लोअर टोपा रोड पर दरख्त गिरने के वाकया। तूफानी बारिश से मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए PDMA ने 1,86,000 खैमों का ऑर्डर दिया। हुकूमत टेंट सिटी भी बनाएगी और कुछ देहात में भी तकसीम करेगी। खैमों की खरीदारी और अशिया को तकसीम करने में कोर 5 सिंध हुकूमत की मदद करेगी। वज़ीर आला सिंध की रेन इमरजेंसी और रिलीफ से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत इंजीनियरिंग कोर और कोर 5 के मुतल्लिका नुमाइंदे नुकसानात का सर्वे करें। मुतासरीन ने रोड पर रहना शुरू कर दिया है। राशन की खरीदारी में भी जल्दी करनी होगी। पाकिस्तान को तिजारती राहदारी और कारोबारी सहूलतकार की हैसियत से अपनी अहमियत दुनिया को बताना होगी। खारजा मैदान और सिफारतकारी में भी आगे बढ़ना होगा। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर अली जहांगीर सदीकी का पाकिस्तान नेक्स्ट ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टर डायलॉग से खिताब। कहा कि वस्त एशियाई मुल्कों में मुस्तकबिल में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ेगा। वहाँ फाइबर ऑप्टिक रूस, चीन और ईरान से मुंसलिक हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान वस्त एशियाई ममालिक को चौथी सम से कम कीमत फाइबर ऑप्टिक लिंक फराहम कर सकता है। कराची का यही हाल रहेगा, कोई ठीक नहीं करेगा। न सीवरेज सिस्टम ठीक होगा, न सड़कें ठीक होंगी। नॉर्थ नाज़िमाबाद में ग्रीन लाइन ट्रैक के दोनों तरफ दरख्त काट दिए गए। सड़कें बनाएं, दरख्तों को शिफ्ट कर दें। सिंध हाई कोर्ट में रेड लाइन बस सर्विस के रूट पर हजारों दरख्तों की कटाई के खिलाफ केस में सिंध हाई कोर्ट की रिमांड। डायरेक्टर जंगलात, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, DC मलीर और DC कुरंगी को भी नोटिस। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का सैलाब मुतासिरीन की बहाली और आबादकारी के लिए फ्लड रिलीफ फंड बनाने और 5 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान। कहा कि फंड की पाई मुतासिरीन की बहाली पर खर्च की जाएगी। मुखय्यर हजरात मुश्किल में घिरे बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आए। मुतासिरीन की दोबारा आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। सैलाब मुतासिरीन की बहाली पर ताउन पर फौज के शुक्रगुजार हैं। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने खबरदार किया है कि इमदाद देने वाले होशियार रहें कि आपका अतिया कहां जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलमगीर खान की इमदाद के लिए अपील की तस्वीर शेयर करते हुए बख्तावर ने लिखा कि इनके बैनर पर खैमे की कीमत असल से दुगनी है। मौजूदा इंसानी बहरान पर PTI के लिए मजीद चैरिटी का फायदा उठाने का ये वक्त नहीं। सैलाब मुतासिरीन के लिए एहतियात हुकूमत पाकिस्तान को दें या रजिस्टर्ड NGO को दें। बख्तावर ने आलमगीर खान की जो तस्वीर शेयर की है उसमें वो टेंट के लिए 10,000 और राशन के लिए 7,000 रुपए इमदाद की अपील कर रहे हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग के दूसरे एलिमिनेटर में ओवरसीज वॉरियर्स और बाग स्टैलियंस का मैच बारिश की वजह से मंसूख। ज्यादा पॉइंट्स की बुनियाद पर बाग स्टैलियंस फाइनल में पहुंच गए। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त।